अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ना सब्सिडी के ऊपर सोलर स्कीम का जो ना उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को बताया गया है कि क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेंगी, कौन कौन से जो ना इसमें अहल हैं और चेक करने का तरीका क्या है, अहलियत का मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। जैसे जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आपके फ़ायदे के लिए आती वो आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि इस सोलर स्कीम का क्राइटेरिया क्या है। अगर इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी रिहाइश जो है वो पंजाब में होना ज़रूरी है। आपका डोमिसाइल यानी पंजाब का होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर बना हो। तीसरा ये है कि आपके पास घर का होना भी ज़रूरी है, चाहे वो आपने रेंट के ऊपर लिया हुआ है या आपका अपना है। उसके बाद जो ना आपके पास मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली के बिल जो है ना वो भी आपके चेक किए जाएंगे, वो कितने हैं और उसकी कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन जो होनी चाहिए वो 200 यूनिट से लेकर तकरीबन 500 यूनिट तक कंजम्पशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो ना आपका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम ना हो, एफआईआर वगैरह आपके ऊपर ना हो। यानी ये शरायतें या क्राइटेरिया है जो ना आप इस सोलर स्कीम में अगर आप इस चीज़ के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि हुकूमत ने कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी है। इनमें जो ना सोलर पैनल आपको देगी, लिथियम बैटरी देगी, इन्वर्टर देगी और उसके बाद जो ना वायर्स होंगी यानी तारें वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं और सोलर पैनल स्टैंड वो भी आपको मुहैया किया जाएगा। यानी ये चीज़ें आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। कर्ज़े की जो अमाउंट होगी वो तकरीबन कोई 20 लाख तक हुकूमत दे सकती है, यानी कि इस कैपेसिटी के मुताबिक जितनी जितनी ज़रूरत होगी। उसके बाद रिटर्न आपने जो करना है वो तकरीबन 1 से लेकर 5 साल तक आपने उसको किस्तों में रिटर्न करना है वापस, यानी किस्तें आपने इसकी जमा करवानी है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है यानी शरह सूद जो रखी गई है वो 5% रखी गई है, यानी बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो ना आपको ये मिलेगा। प्रॉपर्टी की जो टाइप होनी चाहिए, यानी आप घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू आप सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आप दुकान के ऊपर लगवाना चाहते हैं, दुकान के लिए लगवाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार हजरात जो अपने ट्यूबवेल को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी वहाँ सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं पानी लगाने के लिए, काश्तकार हजरात जो ना इस पॉलिसी में हिस्सा ले सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करवाने के 2 से 4 हफ्ते के बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो फिर आपको सोलर ट्यूबवेल मिल जाएगा। इसके अलावा जो ना आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाएंगे तकरीबन 1500 रुपये जब आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलेगी वो तकरीबन 30% सब्सिडी आप लोगों को मिलेगी इस सोलर सिस्टम के ऊपर। इस सादा सी मिसाल ये है कि अगर सोलर पैनल 100 रुपये का आता है तो 30 रुपये गवर्नमेंट देगी और 70 रुपया जो ना वो फिर आप पे करेंगे। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से कागजात या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। शनाख्ती कार्ड की कापी हो, आपने अगर मकान रेंट के ऊपर लिया हुआ है तो उसका एग्रीमेंट हो, ज़मीन अगर ठेके पे ली हुई है तो उसका एग्रीमेंट हो, अगर आपके अपने नाम के ऊपर ज़मीन है या प्लाट है या घर है उनकी रजिस्ट्री वगैरह या फ़र्द मलकियत यानी आपने कोई उसकी अपनी मलकियत वाला कागज़ उनको लाजमी दिखाना है। सोलर सब्सिडी स्कीम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। आपने अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाना है उसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे, अगर नहीं देखेंगे सही तरीके से, नहीं गौर से सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वरना आपकी दरख्वास्त जो है ना वो रिजेक्ट हो सकती है या आपको बार बार जो है ना बैंक में जो है ना आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको गौर से सुने और आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अपनी हर चीज़ साथ लेके जाएं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोग को बताने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए जो ना सबसे पहले ये है कि आपके पास से जो ना बिजली का बिल होना ज़रूरी है, माहाना आमदनी का सबूत होना ज़रूरी है। उसके बाद जो ना शनाख्ती कार्ड की कापी वगैरह आपके पास हो या नंबर आपके पास हो। इसके अलावा जो ना जो रजिस्ट्री वगैरह है, मकान अगर आप लोगों को अपना है, ज़मीन अपनी है या आपने एग्रीमेंट दिखाना है, यानी ये कागजात आप बैंक जब जाएंगे बैंक ऑफ पंजाब में ये चीज़ें आप साथ लेकर जाएंगे। आप बैंक ऑफ पंजाब में किसी करीबी ब्रांच जो आपको बिल्कुल करीब पड़ती है वहाँ चले जाएं, उनके नुमाइंदे से बात करें कि हाँ भी आप अपनी दरख्वास्त के बारे में बताएं कि मैं सोलर सिस्टम के लिए जो ना दरख्वास्त देने आया हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं या उनकी जो पॉलिसी या स्कीम आई है सब्सिडी स्कीम
उसके बारे में जो ना आपने नुमाइंदे से बात करनी है। फिर बैंक का जो नुमाइंदा होगा वो आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन लेगा जो आप कागज़ साथ लेके गए थे, जो मैंने आपको बार बार बताया है। आप उनको बताएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद अपनी माहाना आमदनी के बारे में बताएंगे, वो कागज़ दिखाएंगे, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, पेशा जो आप काम करते हैं, तमाम मालूमात जब आप उनको दे लेंगे, फिर आपने एक दफ़ा दोबारा चेक लाजमी करना है। ये ना हो कि उसमें कोई गलती हो, फिर आपकी एप्लीकेशन, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाए। आपने उसको सही सही मालूमात देनी है अपने कागजात के मुताबिक, जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले गए हैं। इसके बाद जो है ना फिर आप अपने मौजूदा अकाउंट की तफसील फ़राहम करेंगे जो दरख्वास्त देने के लिए दरकार होती है। दस्तावेज़ात फराहम करने के बाद आप सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी के साथ रजिस्टर हो जाएंगे और पंजाब हुकूमत की मुकर्रर तारीख पर सोलर पैनल की तकसीम का अमल शुरू कर दिया जाएगा। यानी ये उनकी पॉलिसी है, जब भी वो शुरू करें आपने अपनी तरफ से जो ना हर चीज़ मुकम्मल बैंक में जमा करवा देनी है। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में आसान करके बताऊं ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।